हाय एवरीवन, इस प्लेलिस्ट का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो है वो हीट इंजन पे बेस्ड था। तो मैंने उसमें आपको डेरिवेशन करवाया था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कहा है कि उसके नोट्स हमें नहीं मिल रहे हैं जैसे बाकी बुक से डिस्प्ले हुआ है। सो ये है वो वाला चैप्टर जिसको मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें छोटे क्वेश्चन में आपके पास आएगा, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो ये वैसे 11th 12th में या फिर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है हम सीधे उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से याद रखिए कि अगर किसी प्रोसेस में हमने जो बाहरी अवस्थाएं परिवर्तित की थी, एक्सटर्नल जो चीजें थी उनको चेंज किया था, अगर उसके ऑपोजिट क्रम में वो परिवर्तन कर दिए जाएं तो जो हमारा प्रोसेस था वो बिल्कुल पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, तो एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो, बर्फ का पिघलना, है ना। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद आपके पास एग्जाम में कई बार आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, यानी रुद्धोष्म ये वाला एडियाबेटिक। तो इनके जो डेफिनेशन है वो सेम वही है जो केमिस्ट्री में होते हैं, कि किसी प्रोसेस के दौरान अगर निकाय का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो वो आइसोथर्मल है। अगर किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम जो है या निकाय जो है बाहर के सराउंडिंग से किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं करता है तो वो एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रकरण होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी शर्तें क्या है। तो ये हमारे पास 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि परिवर्तन बहुत धीमी गति से होने चाहिए। दूसरी ये है कि जो निकाय का टेम्परेचर और प्रेशर है वो उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, रेडिएशन, इनकी वजह से हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि किसी प्रोसेस में अगर कोई प्रोसेस इन शर्तों का पालन नहीं करता है, इन शर्तों का पालन नहीं करता है, यानी कि इन सब की वजह से हीट का डीके होता है, हीट का लॉस होता है, तो वो इरिवर्सिबल कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ आपने जो उत्क्रमणीय में परिवर्तन किए थे उन परिवर्तनों को विपरीत क्रम में दोहराने के बाद भी अगर वो पुरानी अवस्था में नहीं आता है तो उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कोई जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होती है वो, यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के तरह जो जिसकी वजह से ऊष्मा का संचरण होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट होता है, वो जूल इफेक्ट, कुछ केमिकल प्रोसेस, बस यही डेफिनेशन आएगी। उसके बाद हीट इंजन शुरू होता है। हीट इंजन की पूरी डेफिनेशन मैंने लेक्चर में समझा रखी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये हीट इंजन का आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट देख लीजिए। पहला होता है हीट सोर्स यहाँ पे, और हीट सोर्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में भी आपको बता रखा है। इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद आपके पास सिंक आता है, ये पूरा हीट इंजन का डायग्राम है और सिंक का डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि डेरिवेशन मैंने उस लेक्चर में समझा रखा है तो सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने के पर्पज से मैं यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला भी आपको बता रखा है उसमें। तो डेरिवेशन आप उस लेक्चर में देख लीजिए। एंड सॉरी, उस टाइम पे मैंने बुक को स्कैन करके उससे नहीं पढ़ाया था। इक्वेशन 1 के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे ये डेरिवेशन है नोट्स प्रिपेयर करने के पर्पज से। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 के अंदर आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास कार्नो साइकिल है। कार्नो साइकिल मैंने पूरा पढ़ा रखा है और यहाँ पर उसकी थ्योरी भी आपको दिख सकती है। उसका डायग्राम भी अगर आपको देखना है तो ये उसका डायग्राम है। एक्सप्लेनेशन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में मिल जाएगा आपको। अगेन वही तीन कंपोनेंट है, हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। स्टैंड, वर्किंग कैसी होती है इसकी, वर्किंग 4 तरह से होती है बता रखी है उसमें। पहला आपके पास आइसोथर्मल एक्सपांशन है, ये उसका कार्नो साइकिल का पूरा डायग्राम है। इक्वेशन 1
ये सब मैंने समझा रखे हैं। नोट्स के लिए ये वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। ये अगर इक्वेशन 5 वाला आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जब डिस्प्ले करूंगी तो उसमें आप देख लेना। क्योंकि ये Q2 है और ये W3 है और यहाँ पे W3 है इज इक्वल टू ये RT2 log VD बाई VC है। इक्वेशन नंबर 16 एग्जाम में इसका डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है। एफिशिएंसी से हमारे पास निष्कर्ष क्या प्राप्त होते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और समझाए हुए मैंने उस वीडियो में है। कार्नो इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ये शायद लेक्चर 2 में समझाया हुआ है। डायग्राम रेफ्रिजरेटर का साइकिल बिल्कुल उल्टा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कार्नो थ्योरम, ये भी पढ़ा रखी है आपको। ये आता है यहाँ से लेके यहाँ तक कार्नो थ्योरम, या फिर इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो भाग होते हैं, दोनों मैंने डिराइव करवा रखे हैं उस लेक्चर में। थ्योरम का सेकंड पार्ट भी इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर 2 में डिराइव कर रखा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये शायद लेक्चर 3 में है इसी प्लेलिस्ट के। इसमें केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट जो है वो भी मैंने समझा रखा है लेक्चर 3 में। दोनों के डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट है, ध्यान रखना। क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी समझा रखा है।
दोनों की इक्विवेलेंस एग्जाम में पूछी जाती है। दैट्स इट। प्रैक्टिकल हीट इंजन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमने नहीं पढ़ा। और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, तो उस पे डायरेक्टली चलते हैं। यस, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बहुत। देख लीजिए यहाँ पे। डेरिवेशन करवा ही रखा है आपको। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 1 डिग्री का साइज। अननोन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल से। और नॉर्मल गैस टेम्परेचर स्केल और थर्मोडायनेमिक स्केल में क्या इक्विवेलेंसी है। दैट्स इट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ओके, ये रहा चैप्टर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। सबसे पहले रिवर्सिबल में जो डेफिनेशन आएगी वो यहाँ से आएगी। ये रहा, बोल्ड लेटर किया हुआ है ना। यहाँ से लेना आपको। वही सेम चीज जो मैंने समझाई है, एक्सप्लेन जो है वो मैंने कर ही रखा है। अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब समझा रखा है। बस इसकी कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम में ये पूछा जाएगा कंडीशंस क्या होती है। उसके बाद आता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये रहा, इफ द अबव मेंशन, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सीधा हीट इंजन पे आना है। और अब मैं सिर्फ शो कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ आपको। कार्नो साइकिल एंड कार्नो इंजन।
थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है, वो प्रैक्टिकल हीट इंजन वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। दैट्स इट। तो फाइनली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को बता दिया है। तो यहाँ पर समरी में आप देख लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाएगी, इरिवर्सिबल की आ जाएगी, उसके बाद आपके हीट इंजन की आ सकती है, कार्नो इंजन की आ सकती है, कार्नोइंग साइकिल का आ सकता है। चारों का जो रिजल्ट आया था वो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट आ सकता है, क्लोसिस का स्टेटमेंट आ सकता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल आ सकता है। ओके।